नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन रेज रेकी हीलिंग और मेडिटेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे रेकी हीलिंग के बारे में। रेकी हीलिंग किस तरह से हमारी बॉडी में काम करती है, ट्रैवल करती है, एनर्जी किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, तो उन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली अब तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े जहाँ पूरी बॉडी में एनर्जी हीलिंग काम करती है। पहला था ओरा, दूसरा चक्रास, और आज हम बात करेंगे मेरिडियंस की। मेरिडियंस बेसिकली बॉडी में कुछ एनर्जी पाथवेज हैं, कुछ एनर्जी हाईवेज हैं, सुपरवेज हैं कुछ एनर्जी के, जहाँ से एनर्जी बॉडी में फ्लो करती है। एनर्जी जब बॉडी में फ्लो करेगी तो वहाँ से फिर वो नेगेटिविटीज़ को, ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए आगे बढ़ती है। तो मेरिडियंस बेसिकली हमारे एनर्जी के हाईवे हैं, एनर्जी के पाथवे हैं। हमारी बॉडी में जब हम बात करते हैं एनर्जी की या इन हाईवेज की, तो हमारी बॉडी में 12 ऐसे हाईवे हैं या पाथवेज हैं एनर्जी के, जिनको मेरिडियंस बोलते हैं। मेरिडियंस को अगर हम हिंदी में कहीं से कंपेयर करें तो इसको हम मेजर नसों से, जो हमारी बॉडी में मेजर नसें हैं जो हमारे ब्लड फ्लो को, हमारी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं हमारी पूरी बॉडी में, हम उनको भी इस तरीके से, हालांकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इनको उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में 12 ऐसी मेजर हाईवेज हैं, पाथवेज हैं, मेरिडियंस हैं, जिनसे एनर्जी फ्लो पूरी बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले आता है लंग मेरिडियंस। हमारे लंग्स को जो पाथवे या हाईवे एनर्जी फ्लो का जाता है तो उसको हम लंग मेरिडियन पे कहते हैं, और ये सबसे पहला आता है। जब हम सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो हमारे सांस जो है हमारे लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है। तो वहाँ से वो फेफड़े उस एयर को प्यूरिफाई करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए हमारी बॉडी में, जिन जिन गैसेस की हमें ज़रूरत है, ऑक्सीजन जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो एब्जॉर्व कर लेती है, और बाकी सब को हम अपनी बॉडी से सांस के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं। तो ये हमारे बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारी स्किन हेल्थ को, 2 चीज़ों को हमारी लंग मेरिडियन जो है वो गवर्न करती है। लंग मेरिडियन लंग से रिलेटेड है, ऐसा एनर्जी पाथवे या ऐसा एनर्जी हाईवे जो हमारे लंग्स को एनर्जी देता है, और जो गवर्न करता है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी स्किन की हेल्थ को। ठीक है। तो दूसरा आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन या बड़ी आंत के पाथवे। बड़ी आंत बेसिकली हमारी बॉडी में पेट के अंदर एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में हमारा खाना पचता है, जो हम खाते हैं वो सारा खाना हमारी बड़ी आंत में जाके पचता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गवर्न करती है। जो खाना हम खाते हैं उनमें से जो जूसेस हमें चाहिए, जो मिनरल्स हमें चाहिए, वो इस बात को गवर्न करते हैं, और फिर वहाँ से ये सारे जूसेस को तोड़ के, इन सारे मिनरल्स को तोड़ के हमारी बॉडी में एनर्जी भेजती है। तो दूसरा बड़ा जो मेरिडियन है या दूसरा बड़ा एनर्जी पाथवे है वो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट हमारे साथ आ जाता है स्टमक मेरिडियंस, पेट की मेरिडियंस या पेट का एनर्जी पाथवे। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे न्यूट्रिशमेंट को, इस चीज़ को गवर्न करता है। जब हम पेट के मेरिडियन की बात करेंगे तो पेट में हमारे सबसे बड़ा चक्र भी, पेट में हमारे, जब हम चक्र सिस्टम की बात करते हैं तो पेट में हमारे सबसे बड़ा चक्र भी है, जो मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो पूरी बॉडी का सबसे बड़ा चक्र भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चक्र भी है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र के आसपास ही पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम जमा। ये हमारे लीवर है, गोल ब्लैडर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पैनक्रियाज है, किडनी है, हमारे स्प्लीन है। तो ये सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट हैं वो हमारे सारे सोलर प्लेक्सस के या स्टमक मेरिडियंस के आसपास ही है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को, इन सबको ये मेरिडियन जो है वो गवर्न करती है। नेक्स्ट मेरिडियन आ जाती है हमारी स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन बेसिकली आपके बॉडी में डाइजेशन को और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को गवर्न करती है। स्प्लीन आपकी बॉडी में आपको हेल्दी रखने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काम करती है। जो स्प्लीन
मेरिडियन है वो इन 3 चीज़ों को गवर्न करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हार्ट मेरिडियन। ऐसी मेरिडियन या ऐसा हाईवे, ऐसा पाथवे एनर्जी का जो हमारे हार्ट को कनेक्ट करता है। हार्ट मेरिडियन आपकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, इमोशनल वेलबींग को कंट्रोल करती है। हार्ट मेरिडियन या हार्ट का एनर्जी पाथवे, जहाँ से हार्ट को एनर्जी जाती है, उसको जब हम देखते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, क्योंकि हार्ट का काम ही ब्लड पंपिंग का है। बाकी सब बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं एक समय के लिए रेस्ट कर लें, काम करना कम कर दें, लेकिन हार्ट हमारा 24 आवर्स वो काम करता है। तो हार्ट मेरिडियन बहुत इम्पोर्टेंट मेरिडियन है, बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी पाथवे है। तो ये हमारे इमोशनल वेलबींग को और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को गवर्न करता है। इसके बाद आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, छोटी आंत की मेरिडियन। तो छोटी आंत की मेरिडियन जो है न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है शरीर में और डाइजेशन को कंट्रोल करती है, छोटी आंत की भी मेरिडियन। तो इसके बाद आ जाती है ब्लैडर मेरिडियन। तो जो ब्लैडर मेरिडियन है वो हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम को, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम को, इसको कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी से यूरिन पास करना है, वो इकट्ठा करना है, वो प्यूरिफाई करना है, वो हमारे एक मेजर मेरिडियन है जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर आपका ये मेरिडियन इम्बैलेंस हो जाए या इस पाथवे में, इस हाईवे में एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसके बाद आ जाता है हमारा किडनी मेरिडियन, एक ऐसा एनर्जी पाथवे जो किडनी को जोड़ता है, जो किडनी को एनर्जी देता है। तो किडनी का मुख्य काम है हमें हेल्दी रखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज करना, प्यूरिफाई करना चीज़ों को। जो हम चीज़ें खाते हैं, जो हम जिनसे हम एनर्जी लेते हैं, उन सब में प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो किडनी उन चीज़ों को प्यूरिफाई करती है, प्यूरिफाई करके और फिर यूरिन के माध्यम से वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर करती है। तो किडनी मेरिडियन या एक ऐसा पाथवे जो किडनी को एनर्जी देता है, वो भी एक बहुत अच्छा या एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरिडियन हमारी बॉडी में है। इसके बाद आ जाता है गोल ब्लैडर मेरिडियन। जो गोल ब्लैडर आपकी बॉडी में है, लीवर के पास गोल ब्लैडर होता है, तो उसके भी एक एनर्जी पाथवे अलग से है। लीवर का एनर्जी पाथवे तो है ही है, एक गोल ब्लैडर का एनर्जी पाथवे अलग से। गोल ब्लैडर बेसिकली हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गवर्न करता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को कंट्रोल करता है गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर मेरिडियन, तो गोल ब्लैडर मेरिडियन आपके इमोशंस को, डिसीजन मेकिंग को, आपके डाइजेस्टिव जूसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। लीवर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और पूरी बॉडी में जो एनर्जी है, चाइनीज़ में जिसको ची कहते हैं, CHEE, ची। चाइनीज़ और जापानीज़ लैंग्वेज में एनर्जी, लाइफ एनर्जी या रेकी एनर्जी को ची भी बोलते हैं। तो जो लीवर मेरिडियन है वो हमारी पूरी बॉडी में इस एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है और हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन को, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन को भी लीवर जो है वो कंट्रोल करता है। यहाँ ब्लड से रिलेटेड 2 मेरिडियन हमने डिस्कस की। पहला था हार्ट मेरिडियन, जिसका काम है ब्लड को पंप करना, आपकी बॉडी में उस प्रेशर को बनाए रखना जिससे ब्लड पंप होता है, ताकि वो आपके हर छोटी से छोटी पार्ट तक पहुंच जाए। और ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम जो है वो लीवर मेरिडियन का है, लीवर उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें से जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं हैं वो प्यूरिफाई करके, वेस्ट करके फिर हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट मेरिडियन थी, इम्पोर्टेंट पाथवे थे जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। जब इन पाथवेज में, इन मेरिडियंस में कोई ब्लॉकेजेज आ जाती है, अब वो ब्लॉकेजेज किस कारण से आएगी? वो ब्लॉकेजेज हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल या इनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी आ सकती है, हमारे खाने की वजह से भी आ सकती है,
इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी आ सकती है, पुअर डाइट की वजह से भी आ सकती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी आ सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी आ सकती है। तो जब इन मेरिडियंस में कोई ब्लॉकेजेज आ जाती है, तो जिस मेरिडियन में, जिस पाथवे में कोई ब्लॉकेजेज होगी, वो बॉडी पार्ट जो है वो उससे इफेक्ट होगा। बॉडी के उन पार्ट्स में फिर हमें डिस्कम्फर्ट होगा, इफेक्ट होगा। तो इसलिए इन सभी मेरिडियंस को बैलेंस रखने के लिए हमें एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, रेकी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब को आप जब हील कर लेते हैं तो फिर आपके सारे मेरिडियंस, सारे उनके साथ एसोसिएटेड बॉडी पार्ट्स फिर आपके बेस्ट के लिए काम करते हैं, आपकी प्रॉपर हीलिंग के लिए काम करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे बॉडी ऑर्गन या सारी मेरिडियंस एक बार में ही काम कर रही है, नहीं। जब हम सो जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक दो, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल हम बता सकते हैं। जब हम सो जाते हैं रात में, तो रात में 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, सुबह के अर्ली मॉर्निंग के 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी जो लंग मेरिडियन है, आपकी जो फेफड़ों की मेरिडियन है, लंग मेरिडियन, वो मोस्ट एक्टिव होती है। अब जब वो मोस्ट एक्टिव होगी तो पूरी एनर्जी फ्लो, आप सो जाते हैं आपको नहीं पता होता, तो सुबह 3 से लेके 5 बजे के बीच में आपकी पूरी बॉडी का एनर्जी फ्लो, लाइफ की एनर्जी फ्लो, रेकी हीलिंग का या आपकी बॉडी की खुद की सेल्फ हीलिंग का एनर्जी फ्लो जो है वो सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपके लंग्स मेरिडियंस की तरफ चलता है और आपके लंग्स को डायग्नोज करता है कि इनमें किस तरीके की एनर्जी की ज़रूरत है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, और फिर उसको ट्रीट करता है, बैलेंस करता है। ये एक एग्जांपल है। आपकी लीवर मेरिडियन जो है वो रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में मोस्ट एक्टिव होती है। तो उस वक्त आपका लीवर जो है वो एनर्जी को अपने पास खींचता है सबसे ज़्यादा, रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में। और उस वक्त फिर लीवर की मेरिडियन जो है वो आपकी पूरी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी को अपने पास खींचती है और फिर वो हीलिंग के प्रोसेस को, डायग्नोसिस के प्रोसेस को और ट्रीटमेंट के प्रोसेस को, बैलेंस के प्रोसेस को चालू करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जब सो जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फैलती है, नहीं। ये सारी मेरिडियंस स्तर बाय स्तर या स्टेप बाय स्टेप अपने आप को डायग्नोज करती हैं, अपने आप को हील करती हैं जब आप सो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत बहुत महसूस होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, और रात की नींद आप ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप रात में नहीं सो रहे तो आपकी जो मेरिडियंस हैं जो डायग्नोज करती हैं चीज़ों का एनर्जी, जैसे अब किसी मेरिडियन को सुबह 3 से 5 के बीच में काम करना था, उस वक्त आप जाग रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। अगर किसी मेरिडियन को आपके रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करना था, वो नहीं करेगी अगर आप जाग रहे हैं तो। इसलिए रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को जैसे ही आप सो जाते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर पे, आपकी बॉडी डायग्नोसिस पे काम करना शुरू कर देती है, हीलिंग पे काम करना शुरू कर देती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रात को मैक्सिमम है कि आप 10 बजे से पहले सो जाएं। 10 बजे के बाद आप जितना लेट सोएंगे उतना आपको, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जल्दी सोएं तो हेल्दी रहेंगे। 6 से 8 घंटे की नींद आपको इसलिए लेनी है क्योंकि आपके बॉडी उस दौरान हीलिंग प्रोसेस में चलती है। तो ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट मेरिडियंस थी, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट एनर्जी हाईवे थे, पाथवे थे। अब इनको हम बैलेंस रख सकते हैं, इनको हम हील कर सकते हैं रेकी हीलिंग के माध्यम से। अब यहाँ बात आ जाती है कि रेकी हीलिंग कैसे काम करेगी इन मेरिडियंस पे हमारी बॉडी। देखिए, कोई भी तरह की एनर्जी है वो फोकस पे काम करती है। जहाँ आपका फोकस होगा वो एनर्जी वहीं फ्लो करेगी।
रेकी हीलिंग में हम अपने हाथों को इस तरह से एनर्जी सेंसिटिव करते हैं और फिर एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं, उसको एक रास्ता दिखाते हैं। मान लो फिर मैंने अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखा या अपने हृदय पे हाथ रखा, जहाँ मेरा हार्ट है तो उस पे हाथ रखूंगा और उस पे फोकस, जैसे मैं उस पे हाथ रखूंगा तो मेरा फोकस भी हार्ट पे चला जाएगा, और फिर जहाँ पे फोकस जाएगा तो फिर वो हीलिंग एनर्जी हार्ट की तरफ ही जाएगी, और फिर मैं इंटेंशन दूंगा कि मेरे हार्ट को हील करें। फिर वो हीलिंग एनर्जी मेरे हार्ट को हील करती है, मेरे गले को हील करती है, मेरे कानों को हील करती है, मेरे पेट को हील करती है, जहाँ भी आपको डिस्कम्फर्ट है। फिर आप अपने फोकस के माध्यम से एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं और अपनी इंटेंशन के माध्यम से एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं कि उसको क्या काम करना है। तो जहां भी आपका फोकस होगा वहीं एनर्जी फ्लो करेगी। तो रेकी हीलिंग में हम इंटेंशन पे, हम फोकस पे, मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। मेडिटेशन का भी तो काम वही है कि आप मेडिटेशन में एक जगह पे फोकस करते हैं, और जहाँ पे आप फोकस करते हैं वहीं पे एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है एनर्जी फिर वहाँ क्रिएट करती है, वहाँ एनर्जी रिजल्ट देती है। अगर आप अपने आज्ञा चक्र पे फोकस कर रहे हैं तो एनर्जी आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करती है। अगर आप शून्य पे फोकस कर रहे हैं तो एनर्जी फिर आपके लिए शून्य क्रिएट करती है। तो हीलिंग प्रोसेस में सबसे बड़ी बात क्या है? फोकस, और उसके बाद इंटेंशन। अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, तो आपकी हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छी होगी। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से रेकी हीलिंग में हम अपने एनर्जीज को डायरेक्ट कर सकते हैं अपने हाईएस्ट गुड के लिए, तो हमने अभी तक 3 चीजें समझी। चक्रा सिस्टम को समझा, ओरा सिस्टम को समझा, और अभी मेरिडियंस को समझा। इन तीनों के माध्यम से हमारी बॉडी में हीलिंग एनर्जी फ्लो करती है। इन तीनों के माध्यम से हीलिंग एनर्जी हमें हील करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी बातें आपको समझ आई हो, तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।